हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नो के कोर्स BE-GAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखिए, इससे जो पहला पार्ट था ना, उसमें मैंने आपको वर्बल कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट करवा दिया था, जिसमें ओरल और रिटन बोथ्स आते हैं। कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं सेपरेटली, मतलब कि कहाँ पे ओरल मोड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है, कहाँ पे रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। आज हम इसका आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, मतलब ये जो कम्युनिकेशन वाला कंसेप्ट है ना, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आज की इस वीडियो में। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, वो क्या है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो ओवरऑल आपको इसका आंसर ना पेज नंबर 41 से 46 तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा, अगर आपके पास में बुक है तो। और अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी मैं आपको इतना स्लोली इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी कि आप वीडियो को पॉज करके भी इस आंसर को पूरा रीड कर सकते हैं। देखिए, अब समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ को आप बोल के लिख कर आप एक्सप्रेस करते हैं, तो वो होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे कुछ बोला भी नहीं और आपकी बात एक्सप्रेस हो गई। जैसे कि या तो आपका जो फेस एक्सप्रेशन है, जैसे आप किसी को गुस्से में देख रहे हैं, किसी को प्यार से देख रहे हैं, तो उससे आपका जो मैसेज है ना, वो सामने वाले तक पहुँच जाता है। आप किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी की केयर करते हैं, फिक्र करते हैं, तो आपके जो साइन होते हैं, जो आपके सिंबल्स होते हैं, जो आपका एक्सप्रेशन होता है या जो आपकी अपीयरेंस होती है, मतलब आप कहीं पे कितने गुस्से में हैं, कितने प्यार से आप वहाँ पे खड़े हैं, किसी फंक्शन को आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी जो अपीयरेंस होती है ना, उससे पता चल जाता है। तो वो चीज़ आती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखिए, ये एक पाई चार्ट है जिसकी हेल्प से आप नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों को ही समझ सकते हैं। जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन ये हो गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने के लिए इन सारे की पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, टोन ऑफ वॉइस की आपकी वॉइस कैसी है, मूवमेंट हो गया, अपीयरेंस हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, पोस्चर हो गया, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर, ये जो सिम्टम्स मैंने आपको दिए हैं ना, नीचे लिखे हुए हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करता है। तो मतलब कि जो 65% और जो 35% का आपको रेशो दे रखा है, तो ये चीज़ें आती हैं। वर्बल कम्युनिकेशन का भी अगर डिवीजन करना पड़े तो वो दो पार्ट्स में होता है, एक होता है ओरल मोड और एक होता है रिटन मोड। वहीं पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें हमारे पास ये सारे की पॉइंट्स आते हैं। आगे देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे समझाती हूँ मैं आपको। जितने भी जो हमारे पास में कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को किसी दूसरे पर्सन के साथ में शेयर करते हैं। अब वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब सिंगल पर्सन भी हो सकता है, और वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो जो आइडियाज़ होते हैं उनको कन्वे करने के लिए, उनको कम्युनिकेट करने के लिए हमें कभी भी ज़रूरत नहीं है कि आप वर्बली हो सकता है आप नॉन वर्बली भी अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कि हम हमारे मैसेज को, हमारी फीलिंग्स को स्माइल के साथ, हमारे जो माथे पे जो शिकन आती है उसके साथ, या जो हमारी चुप्पी होती है, इससे भी आप बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो ऐसा टाइप का कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे आप वर्ड्स का कोई यूज़ नहीं करते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपको दे दी, जैसे स्माइल आपने कर दी, आप चुप हैं, उस टाइम पे भी आपका मैसेज किसी दूसरे तक पहुंच जाए। तो ये चीज़ें आती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आप वर्ड्स को यूज़ ही नहीं करते हैं। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये विजुअल भी हो सकता है और ऑडिटरी भी हो सकता है। मतलब कि विजुअल कोई चीज़ आप देख रहे हैं और ऑडिटरी मतलब कोई चीज़ आप सुन पा रहे हैं। अब सुनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रॉपर वर्ड्स को यूज़ करें। कई बार आपका जैसे सिंपल सा वर्ड है ना, जैसे किसी पे आप बहुत गुस्सा हैं या कोई बात आपको पसंद नहीं आई और आपने बस ऐसे ही सरकास्टिक वे में एक स्माइल दे दी, या फिर आपने ऐसे बोला वाह क्या काम किया है। तो अब ये जो क्या काम किया है ये मैंने अपनी तरफ से बोला, आपने ऐसे भी नॉर्मल बोल दिया ना वाह, तो ये जो थोड़ा सा वर्ड है ना, इससे भी ना आपकी पूरा जो मैसेज है वो सामने वाले तक आपके थोड़े से बोलने से ही वो मैसेज पहुंचाया जा सकता है। सो ये चीज़ें आती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे कि
आप सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं, साइन का यूज़ कर रहे हैं, साउंड का यूज़ कर रहे हैं, आई कांटेक्ट का, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी पोस्चर्स, फिजिकल अपीयरेंस, तो ये सब जो क्वांटिटीज़ होती हैं या सब क्वालिटीज़ जो होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की होती है। इसके अलावा जो साइलेंस है वो भी इसी के अंदर आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे सिंबल और साइन को हम यूज़ कर सकते हैं, ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा आप कोई पिक्चर दे दी, जैसे पेट्रोल पंप पे या फिर जो टेलीफोन का साइन होता है, जैसे ना पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो वहाँ पे ना टेलीफोन या जो मैच स्टिक होती है फायर, उसके ऊपर क्रॉस लगा होता है, तो वहाँ पे क्या है, ये जो है ना चीज़ें आपको मैसेज से समझ में आ गया, मतलब ये जो पिक्चर बना है इसी से, एक छोटी सी पिक्चर से आपको पूरा मैसेज मिल गया कि ना यहाँ पे आपको सेलफोन का यूज़ करना है, ना यहाँ पे आपको फायर का यूज़ करना है। जब आपको यू टर्न लेना होता है ना तो ऐसे टर्न बना होता है, नहीं लेना होता तो वहाँ पे उसके ऊपर ऐसे क्रॉस होता है, तो इसी से ना आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ट्रैफिक लाइट, ग्रीन लाइट मतलब चलना है, येलो मतलब रेडी हो जाओ, रेड का मतलब रुकना है, तो यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं बोला, आपको जो साइन थे ना उसी से अपनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे जब हम साइन से, सिंबल से चीज़ों को समझ लेते हैं तो ये हमारा वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब वहाँ पे आपको अपने थॉट्स रखने का, अपनी बात रखने का कोई चांस नहीं होता। जो मैसेज होता है उसको आपको समझ के फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अगर ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तो आपको जाना है, अगर ट्रैफिक लाइट रेड है तो आपको रुकना ही रुकना है, ट्रैफिक ज़्यादा है तो भी आपको रुकना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी चॉइस नहीं चलेगी, आपको जल्दी है या कुछ प्रॉब्लम है। एम्बुलेंस या इमरजेंसी की बात अलग होती है। इसके अलावा और कोई आपके पास में वे नहीं होता कि आप उन तक अपनी बात पहुंचा पाएँ। तो जो सिंबल या साइंस का हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी है। इसके अलावा बहुत सारे जो और भी सिंबल है, जैसे एग्जिट का सिंबल है, स्टेयर्स का सिंबल है, टॉयलेट का सिंबल है, या कुछ नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिक प्लेसेस होते हैं जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गए, टूरिस्ट सेंटर हो गए, तो यहाँ पे हम साइंस का भी यूज़ कर देते हैं। और बहुत सी ऐसी जगह होती है इनको आप साइंस से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे स्टेयर्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कई बार और चीज़ों को हम साइंस से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हम वहाँ पे वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, सिंगल वर्ड में पूरा सेंटेंस होता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे ना कुछ कॉमन साइंस आपको दे रखे हैं और इन कॉमन साइंस को आपको समझना है, आपको समझ में आ जाएगा कि इनका क्या मतलब होता है। जैसे ये साइन आपको बस स्टॉप पे यूजुअली देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये इंक्वायरी ऑफिस का हो गया, ठीक है, ये मेल बॉक्स या पोस्ट ऑफिस के वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये टैक्सी कैब वगैरह जहाँ बुक करते हैं या जो टैक्सी स्टैंड होता है वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये एलिवेटर का सिंबल है कि ऊपर जा रहे हैं, एलिवेटर है ये। तो इस तरीके से ये फूड का सिंबल हो गया। तो ये कुछ जो है ना साइंस आपको कॉमन साइंस है जो आपको बहुत सारी जगह पे देखने को मिलते हैं, या आपने मेट्रो में मोस्टली देखा होगा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ आपको कॉमन साइंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है कि जो हमारे जो सिंबल्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक क्रिकेट एम्पायर होता है, वो एक सिंबल का यूज़ करके इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर दे कि किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो सॉकर होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, उनको रन लेना हो, नॉट आउट हो, नो बॉल हो, तो इन चीज़ों को हम सिंबल की हेल्प से ही क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये चीज़ें आती है हमारी ओरल मोड, नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, जहाँ पे हम सिंबल्स और साइंस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे देखते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे हमारे पास ना कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। एडवांटेजेस का मतलब होता है कुछ बेनिफिट्स, कुछ फ़ायदे। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले इसमें आता है, देखिए पहले तो यहाँ पे थोड़ा इंट्रो में जो दे रखा है वो समझते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन जो है ना, इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। ये एक क्विक कम्युनिकेशन होता है जो एक लार्ज ग्रुप के लिए होता है। जैसे यू टर्न का सिंबल है ना, वो आपको बार बार नहीं बनाना, आपने एक बार बना दिया, रोड पे लगा दिया जहाँ पे आपको इसको लगाना था, जहाँ पे इसकी नीड थी, और उसके बाद में जितने भी लोग आएंगे ना वो इस सिंबल से अपने आप समझ जाएंगे। वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली किसी को के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं करवानी, कोई रिपीटेशन नहीं करना। जैसे मेट्रो में एक रिपीटेशन होता रहता है ना कि डोर से दूर हो जाइए, नेक्स्ट स्टेशन इज दिस एंड दैट एंड ऑल एक्सेट्रा।
था। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं करनी पड़ती हैं, एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ही वहाँ पे लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए इनफ होता है। टोल टैक्स है, खाना है, रेस्टोरेंट्स है, तो ये सब चीज़ें आपको एक पिक्चर के थ्रू ही सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये एक क्विक कम्युनिकेशन का तरीका होता है जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स को हम चीज़ों को एक्सप्रेस एक ही बार में कर देते हैं। और सिंपल मैसेज को एक ही मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज हो, सिंपल मैसेज है, उसको हम ईजिली लोगों में स्प्रेड कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको दे रखे हैं, मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है साइंस। जो सिग्नल्स होते हैं, जो साइन होते हैं ना, उससे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बातों को अपनी एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो कोई भी, ये मैंने आपको एग्जांपल ना स्टार्टिंग में दे दिया कि जैसे आप रेड लाइट देखते हैं ना, तो ये क्या है, एक सिंबल है, एक साइन है। इसको देखते ही ना आप समझ गए कि ऑटोमेटिकली आपको पता है कि आपको अपने व्हीकल को स्टॉप करना है, मतलब यहाँ पे आपको रुकना है, और जब ग्रीन लाइट होगी तो आपको आगे बढ़ना है। तो साइंस का ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये मैंने आपको रेड लाइट का यहाँ पे समझा दिया। इसके अलावा जो डेंजर साइन होता है, जैसे उसमें एक खोपड़ी बना दी जाती है, स्कल बना दिया जाता है ऐसे क्रॉस के साथ में, या फिर 2 क्रॉस बॉन्स बना दी जाती हैं, तो ये आपको पता है कि ये किसका साइन है, डेंजर का साइन है। रेड फ्लैग जो होता है रेलवे गार्ड और स्टेशन मास्टर यूज़ करते हैं, तो ये एक क्लियर मैसेज होता है लोगों के लिए भी और वहाँ के ड्राइवर के लिए भी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो साइंस होते हैं ना, ये आपने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पे देखे होंगे जिनका सिंपल सा मीनिंग आपको पहले से ही पढ़ा दिया जाता है, और फिर आप उस सिंबल को, साइन को जहाँ कहीं पे भी देखते हैं तो आप समझ जाते हैं। जैसे कि जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं, वहाँ पे अगर सिंबल भी बना होता है ना गर्ल और बॉय का, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस साइन का क्या मतलब है। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, आपको साइन लिखना है हेडिंग, और इसके बाद में इसको थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करना है। जहाँ पे आप रेड लाइट का एग्जांपल ले सकते हैं, एक जो डेंजर साइन या जो स्कल खोपड़ी बना दी जाती है उसका साइन आप ले सकते हैं, या जो रेड फ्लैग, जैसे रेड कलर जो होता है उसको खतरे का निशान माना जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप अपने साइन वाले कंसेप्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सिंबल। जो कुछ सिंबल्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सल होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, मतलब कि बहुत ही पॉपुलर होते हैं, और उनके थ्रू मैसेज को कन्वे करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। बहुत सारे लोगों तक आप समझा पाते हैं उस मैसेज को। जैसे कि अगर आप यूज़ करते हो, अगर का मतलब क्या है, मतलब करते ही होंगे डेफिनेटली सब। आजकल जो टेक्नोलॉजी है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पे बहुत सारे इमोजीज आपको दे रखे होते हैं, जिसमें जैसे हार्ट आपको दे रखा है, केक दे रखा है, स्माइली दे रखी है। तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल सिंबल है। यूनिवर्सल सिंबल मतलब सबको, आप किसी को भी भेजेंगे ना, सबको पता है इसका क्या मतलब। अगर आप किसी को हार्ट भेज रहे हो उसका क्या मतलब है, किसी को स्माइल फेस भेज रहे हो उसका क्या मतलब है, केक भेजा, कुछ खाने की चीज़ भेजी, तो वहाँ पे आपको उस चीज़ को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके उस सिंबल से ही आपका जो मैसेज है ना, वो सामने वाले तक पहुँच जाता है। इसके अलावा जैसे कि एक जो डव होता है ना, जिसकी जैसे बीक होती है, डव जो सोप होता है उस पर एक बर्ड बनी होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो, या फिर एक वाइट फ्लैग होता है, तो ये एक इंडिकेशन होता है किसका, पीस का और सरेंडर का, शांति का एक होता है। ग्रीन कलर है तो नेचर से रिलेटेड होता है, आपको पता है उसका सिंबल। कुछ लीफ वगैरह आपको दिख जाए, हर्ब्स होती है, तो आप उसको हर्ब या नेचुरल चीज़ों से रिलेट करते हैं। नॉन वेज का सिंबल, जैसे रेड कलर का सिंबल, खाने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उस पर ग्रीन सिंबल होता है और एक रेड कलर का सिंबल होता है। ग्रीन का मतलब हो गया वो चीज़ वेजिटेरियन है, रेड का मतलब हो गया वो नॉन वेजिटेरियन है। तो ये जो सिंबल है ना, इससे आपको समझ में आ गया इसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा कुछ लोगोज होते हैं, कुछ बहुत सारे लोगो होते हैं। 3 लायंस हो गया, अशोक चक्र हो गया, तो ये सब क्या है, एक सिंबल है, गवर्नमेंट सिंबल्स हैं। तो इनसे हमें समझ में आता है इसका क्या मतलब है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो आपने देखा होगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनके कुछ लोगो होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। इनका जो मतलब है ना, वो आपको सिंबल देख के इनको समझ में आता है। और ये जो सिंबल्स होते हैं ये बहुत ही मेमोरेबल और मीनिंगफुल होते हैं। इनका जो सिंबलाइज होता है ना, इनको इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि लोगों को चीज़ें ध्यान रहें और याद रहें। तो ये आते हैं हमारे सिंबल्स में। तो देखिए, फर्स्ट में आता है साइन, सेकंड आता है सिंबल, थर्ड आता है ग्राफ, चार्ट और फ्लो चार्ट। जैसे कि क्या होता है, कुछ पाई डायग्राम हो गए। सबसे पहला कॉमन एग्जाम्पल तो जो आज ही मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में, वो दिखाती हूँ एक बार दोबारा से।
जैसे देखिए ये वाला डायग्राम हो गया, यहाँ पे एक पाई चार्ट के फॉर्म में आपको डायग्राम दे रखा है, तो यहाँ पे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, परसेंटेज का रेशो आपको दे रखा है, आपको समझा दिया, इसका ये मतलब हो गया। यहाँ वाला डायग्राम देखिए, यहाँ पे भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप इसके प्रेजेंटेशन से समझ गए। इसके अलावा एग्जाम में आपने देखा होगा पॉपुलेशन ग्राफ आता है, जैसे ये ग्राफ हो गया, इसमें मैंने ये 2 लाइन्स बना दी स्टैटिक पोर्शन में, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे ग्राफ्स होते हैं, हार्ट बीट का जो होता है आपने ऐसे ऐसे देखा होगा, तो ये चीज़ें बनती हैं। तो ये क्या है, हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, चार्ट्स हैं, ग्राफ है, फ्लो चार्ट्स है, तो इनके रिप्रेजेंटेशन से आपने इन चीज़ों को बना दिया, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इस तरीके से आपने ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इन चीज़ों को यूज़ किया, आप ये अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑफिस गोल्स होते हैं, ग्राफ हो गए, इसके अलावा पाई डायग्राम्स हो गए, तो ये सब चीज़ें आप अपने आंसर में इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आंसर एग्जाम्पल दे रखे जो मैंने पीछे आपको बता दिए थे, जो कि मैंने यहाँ से देखे भी नहीं थे, तो कह सकते हैं कि मैंने आपको पहले ये एक्सप्रेस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे एक ग्राफ आपको दे रखा है, ये कलर्स ना इसमें थोड़े से ब्लर से हो गए हैं, बट वैसे आप इस डेटा से याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये पाई चार्ट आपको दे रखा है, तो ये क्या चीज़ आती है हमारी इस कंसेप्ट के अंदर आती है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी मैंने आज आपको इसमें क्या पढ़ाया कि जो नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या होता है, ये हो गया आपका। इसके बाद में इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। 3 पार्ट्स में इस आंसर को डिवाइड किया गया है। एक आता है साइन, सेकंड आता है सिंबल, थर्ड वन इज़ ग्राफ चार्ट और फ्लो चार्ट। तो इन तीनों को आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है उसमें देखते हैं। ये मैंने आपको समझाया है वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल और एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आपके पास में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है तो ये तीनों में से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो ये कि व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड ये व्हाट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आएगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। और या फिर एक और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंस पूछा जा सकता है कि वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो ये जो कंसेप्ट है ना आपका कम्युनिकेशन का ख़त्म हो गया। मैंने पहले आपको एक्सप्रेस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, बैरियर्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं। इसके बाद में मैंने आपको वर्बल नॉन वर्बल पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद की जो पार्ट्स की वीडियोस हैं उसमें मैं आपको ये वाले कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले आप मुझे अपने एग्ज़ाम डेट को प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई डेट शीट नहीं है आप लोगों की, ना मैंने साइट से चेक करी है, तो आप मुझे कमेंट करना कि आपका ये एग्ज़ाम कब है, उस अकॉर्डिंग मैं इसकी वीडियोज़ को अपलोड कर दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितना मैक्स टू मैक्स आप वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ करिए। मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़ाइए, चैनल को रन करने में प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर सकती हूँ कि आपके लिए वीडियोस अपलोड कर दूँ, लेकिन प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में एटलीस्ट वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और एक वीडियो अगर आप पूरी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं, इतना कर दीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का मुझे मिलेगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।